हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विच वन इज द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आज पैंक्रियास, देन ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज लीवर, और फिर हम स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं है चैनल का नाम है स्टूडेंट्स इनलाइटनिंग योरसेल्फ, और यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेगी, ठीक है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 साइंस की। और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जितने भी एक चैप्टर की वीडियो बना रखी है, सपोज ये आपका एक चैप्टर हो जाएगा 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियोस होगी स्टूडेंट, वो आपको इकट्ठे मिल जाएगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से वीडियोस बना रखी है। आई होप सभी को क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस में। हम डिस्कस कर रहे थे कौन सा चैप्टर चल रहा है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, नाउ वी हैव स्टार्टेड द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें डाइजेशन इन ह्यूमन। सो डाइजेशन इन ह्यूमन। तो स्टूडेंट्स, डाइजेशन इन ह्यूमन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंजेक्शन, जहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं माउथ और बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर हमने टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड ये डिस्कस किया था। फिर हमारी आती है फूड पाइप। तो फूड पाइप पे मैंने बताया था कि केवल फूड पास होता है माउथ से स्टमक के अंदर। ये जो फूड पाइप थी स्टूडेंट, ये फूड पाइप का रोल क्या है? जो हमने माउथ में जो भी चीज खाई है स्टूडेंट्स, ठीक है, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रही यहाँ पे। तो जो माउथ के अंदर में जो भी चीज खाई है वो हमारा कहाँ आ गया स्टूडेंट? फूड पाइप में। ओके, और फूड पाइप से फिर हमारा फूड कहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स? दैट इज स्टमक के अंदर। ओके, स्टमक के अंदर है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज बतानी थी कि फूड पाइप या एसोफेगस का वर्क है ओनली फूड को माउथ से स्टमक में भेजना। तो ये बीच में एक पाइप हो गई जो फूड से माउथ को स्टमक से कनेक्ट कर रखा है। तो माउथ को स्टमक कैसे कनेक्ट है? ये फूड पाइप या इसोफेगस। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो इनर वॉल, देखो फूड नेक्स्ट पार्ट में कैसे पुश होता है हमारे माउथ से, इससे स्मॉल फूड स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो फूड कैसे पुश होता है? तो वो होती है, उस मूवमेंट को बोलते हैं स्टूडेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है स्टूडेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है बेटा, जो वॉल, इसकी जो अंदर की साइड की वॉल है, जो इनर वॉल्स, चाहे इसकी इनर वॉल्स हो या स्मॉल फूड पाइप की, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इनकी वॉल के अंदर क्या होगा? वो मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। क्या बताया मैंने? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। तो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फूड आगे की तरफ, एक्सपैंड होगा तो फिर वो फूड थोड़ा सा और नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होगी। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो थोड़ा और नीचे जाएगा, फिर एक्सपैंड हो जाएगी तो वो फूड प्रॉपरली वहां पे जो पड़ा हुआ था वो बाउल स्लाइड थोड़ा सा और नीचे पुश होगा, फिर इसी तरीके से फिर एक्सपैंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो जो इनर वॉल्स ऑफ द कॉन्स्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ द मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल is called peristaltic movement. So the inner wall muscles of alimentary canals contract and expand. क्या बताया मैंने? Contract and expand. This contraction and expansion is called peristaltic movement. क्लियर है सभी को? अब मैंने बताया था स्टूडेंट्स फूड, स्टमक के बारे में हम पढ़ चुके। स्टमक के बारे में फिर मैंने बताया था फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड कहाँ है स्टूडेंट्स? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया। ओके, बट स्मॉल इंटेस्टाइन से आने से पहले एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स लीवर, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लैंड? इस ग्लैंड को हम बोलते हैं लीवर। स्टूडेंट, इस ग्लैंड को एक्चुअल में ग्लैंड किसे बोलते हैं? ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच सिक्रीट सम सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड।
तो जैसे हमारे में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है, हमारे ब्रेन के अंदर भी ग्लैंड्स है, ठीक है। इसी तरीके से ये लीवर है, लीवर भी एक ग्लैंड है। ऐसे ही पैंक्रियास, पैंक्रियास भी एक ग्लैंड है। तो बहुत सारे ग्लैंड्स है जो स्पेसिफिक चीज सिक्रेट करते हैं, जिनका अलग अलग जगह पे फंक्शन होता है। तो जो लीवर है वो हमारे बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है स्टूडेंट? ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इसका कलर कैसा होता है स्टूडेंट? रेडिश ब्राउन। इसका कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन इसका कलर है। और ये क्या सिक्रेट करता है? ये सिक्रेट करता है स्टूडेंट बाइल, ठीक है। बाइल का कलर कैसा है? ग्रीन। बाइल एक प्रकार का जूस है जो कौन सिक्रेट करता है? ये लीवर की लोकेशन देखो, ये मेरा स्टूडेंट कौन सा हैंड है? राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमारा जो एब्डोमेन कैविटी है, यहां तक हमारा चेस्ट पोर्शन हो गया। चेस्ट से नीचे ये वाला पोर्शन हमारा हो गया एब्डोमेन कैविटी, ठीक है। तो यहां से ये हमारा चेस्ट पोर्शन हो गया, यहां तक। और यहां से यहां तक चेस्ट पोर्शन, और यहां से यहां तक ये हमारा हो गया एब्डोमेन कैविटी। तो इस एब्डोमेन कैविटी में लेफ्ट साइड में अपर की साइड, यहां जो मैंने थंब जहां रख रखा है, ये हमारी किसकी लोकेशन है स्टूडेंट? दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर लीवर। सो लीवर हमारे राइट हैंड साइड, और स्टमक किस साइड है स्टूडेंट? ये हमारे एब्डोमेन कैविटी में यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में है। ये भी एब्डोमेन कैविटी में है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारी एब्डोमेन कैविटी में है, लार्ज इंटेस्टाइन भी, ठीक है, लीवर भी। तो ये हमारा लीवर की लोकेशन हो गई राइट हैंड साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, और थोड़ा सा अपर साइड में। और जो हमारा स्टमक है ये लेफ्ट हैंड साइड में है हमारी एब्डोमेन कैविटी में। अब देखो स्टूडेंट्स, लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है। तो ये बाइल जूस जो सिक्रेट करता है, ये जैसे ही लीवर सिक्रेट करेगा, तो अगर फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आया है तो ये कहाँ स्टोर हो जाता है? ये स्टोर हो जाता है गाल ब्लैडर में। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक ऐसे करके गाल ब्लैडर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? एक गाल ब्लैडर है। तो इस दिस इज कॉल्ड गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर के अंदर ये क्या है? मैंने बताया गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के अंदर ये बाइल जूस स्टोर होता है। बाइल जूस का कलर कैसा है स्टूडेंट्स? ग्रीन कलर है। अब बाइल जूस करता क्या है? तो बाइल जूस जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो बाइल जूस क्या रिलीज करेगा स्टूडेंट? बाइल रिलीज कर देगा। और बाइल जूस ये जो गॉल ब्लैडर है वो क्या रिलीज करता है? बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। और गॉल ब्लैडर क्या होगा? जैसे फूड स्टमक के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस पहुंचा देगा। अब बाइल जूस क्या करेगा? वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रेक डाउन करेगा। किसको? फैट को। किसको ब्रेक डाउन करता है स्टूडेंट्स? फैट। सो अगर एग्जाम में पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, सो बाइल जूस हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फैट को ब्रेक डाउन करेगा। ऐसे ही यहां पर एक और ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियास। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम? पैंक्रियास। और ये कैसा है? ये जस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा दिख रहा है ये? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ओके। अब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर का कलर कैसा है? इसको बोलते हैं पैंक्रियास। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम? पैंक्रियास है। इसका कलर कैसा है स्टूडेंट्स? क्रीमी व्हाइट, क्रीमी कलर का है ये। ओके, क्रीमी व्हाइट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्रीमी व्हाइट कलर का है, पैंक्रियास है। ये भी क्या रिलीज करता है? पैंक्रियाटिक जूसेस। ये भी पैंक्रियाटिक जूसेस कहाँ रिलीज करेगा? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है स्टूडेंट्स, ड्यूडिनम, इलियम और जेजिनम। ये आप हायर क्लास में पढ़ लेना। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पार्ट है
वहां पे पैंक्रियाज भी अपने जूसेस रिलीज करता है, और जो गाल ब्लैडर में बाइल जो सिक्रीट हो रखा है वो भी इसी स्मॉल जो ड्यूडेनम बोलते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये जूसेस रिलीज हो जाते हैं। और वहां पे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर इंजाइम्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। किसको ब्रेक डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन करते हैं, और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट का भी ब्रेक डाउन करते हैं, और इस तरीके से फैट का भी ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे, क्योंकि बाइल जूस भी है। अब आ जाओ स्टूडेंट, फूड उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना जगह है और काफी ज्यादा हमें और भी चीजें लिखनी है। तो यहाँ पे अब जो ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के बाद जो जूसेस इसके ने रिलीज कर दी, उसके बाद क्या हो गया स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अब मैं इसको रब कर देती हूँ, सीधा हम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही देख लेते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना स्टूडेंट, वो इस तरीके से कॉइल्ड है ऐसे, और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन तो बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, इसकी जो डायमीटर है वो बिल्कुल कम है, ओके। लेकिन इसकी अगर आप लेंथ देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टूडेंट 7.5 मीटर इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स जी कितनी लंबी है, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, ओके। ये इतनी लॉन्ग है, ये कितनी लंबी है, 7.5 मीटर लॉन्ग है। लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये चीज जो चौड़ाई है ना इसकी, वो बिल्कुल कम है, तो इसका डायमीटर कम है, बट इसकी लेंथ क्या है, काफी ज्यादा है, 7.5 मीटर है। ये हाईली कॉइल्ड, कॉइल्ड का मतलब, हाईली कॉइल्ड मतलब ऐसे ऐसे पूरे हमारे स्मॉल एब्डोमेन कैविटी के अंदर रखी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना स्टूडेंट, अंदर की साइड की जो वॉल है, जैसे मैंने ऐसे पूरा बना दिया, इस पोर्शन को थोड़ा मोटा बना दिया, तो ये इनर साइड की जो वॉल है ये भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है, और कंप्लीट ब्रेक डाउन यहाँ पे होगा फूड का। सो आप कह सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, कंप्लीट ब्रेक डाउन। बाकी जगह पे कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। हमारे माउथ के अंदर फूड क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि माउथ के अंदर थोड़ी देर के लिए फूड रहता है। ऐसे ही स्टमक के अंदर भी फूड पार्शली ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता। बट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड क्या है, बिल्कुल कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंस में आ जाएगा। माउथ में थोड़ा सिंपलर सब्सटेंस में आया, फिर स्टमक में और थोड़ा सिंपलर सब्सटेंस में आया, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली सिंपलर सब्सटेंस में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके अंदर स्टूडेंट्स ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उनको हम बोलते हैं विलाई। मैं आपको डिस्कस करके दिखाती हूँ यहाँ पे, लेकिन उससे पहले एक चीज और सुनो। यहाँ पे जो मेन चीज है, 7.5 मीटर लॉन्ग तो पता चल गया। तो कंप्लीटली अगर ब्रेकडाउन पूछे वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहाँ होगा स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पूछ ले फूड स्टार्ट कहाँ होता है, डाइजेशन, फर्स्ट डाइजेशन फूड का कहाँ स्टार्ट होता है, वो होता है माउथ के अंदर। सबसे पहले जो फूड स्टार्ट होता है ब्रेकडाउन होना, ठीक है, डाइजेशन होना फूड का, वो होता है माउथ में, और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है वो सुनो, देखो कौन सा होता है स्टूडेंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो कंप्लीटली किसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज क्या है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंस है। कार्बोहाइड्रेट को आप ब्रेक करते रहोगे तो जो सबसे सिंपलर सब्सटेंस आएगा वो होता है ग्लूकोज। ये इजीली ब्लड के अंदर पास हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स के बाद फैट्स। दूसरा क्या स्टूडेंट्स, फैट। फैट किस में ब्रेक हो जाएगा, फैटी एसिड के अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर। और प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड।
प्रोटीन्स किसमें ब्रेक होगा स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स होगा एमिनो एसिड के अंदर, प्रोटीन इंटू एमिनो एसिड। जो भी हम प्रोटीन खाते हैं वो हमारे डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं जा पाता, तो प्रोटीन को एंजाइम्स ब्रेक करते रहेंगे, स्टमक के अंदर भी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ब्रेक होके ये बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंस में आ जाएगा। इस सिंपलर सब्सटेंस को हम बोलते हैं एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इस सिंपलर सब्सटेंस को हम एमिनो एसिड। समझ आ गया सभी को? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है, ये दोनों चीज आप बोल सकते हो। फैट्स किसमें ब्रेक होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली ब्रेक किसमें हो जाता है? ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट, फैट फैटी एसिड में, और प्रोटीन्स एमिनो एसिड में। अब देखो स्टूडेंट, ये फूड पहले मैंने माउथ के अंदर आपको बताया था इंजेक्शन, फूड अंदर लेके जाना इंजेक्शन, फिर फूड उसके बाद माउथ के अंदर डाइजेशन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी डाइजेशन हो रहा था, और इसके अंदर भी स्टमक के अंदर भी क्या हो रहा था? डाइजेशन। लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? कि फूड passes into the blood stream, the food which we, the nutrients which we have taken, जो nutrients हमने लिए हैं वो nutrients सिंपलर सब्सटेंस में आ गए, और वो वहां पे देखो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये जो मैं आपको एक ही थोड़ा सा पार्ट बना के दिखा रही हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? इसके अंदरूनी वाले पार्ट में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। ओके, जो अंदर वाला पार्ट होता है इसमें क्या होती है स्टूडेंट्स? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस निकली हुई है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? विलाई। व्हाट वी कॉल दिस वन? विलाई। अब इनके ऊपर क्या होती है स्टूडेंट्स? बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज होती है। जैसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होगी ना, तो इसके ऊपर पतली सी क्या होती है? ब्लड वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या बताया मैंने? इसके अंदर क्या ऊपर क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज। तो जो भी फूड, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बन गया, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये कहाँ पास होगा? ये इसके ऊपर जो ब्लड वेसल लगी हुई है, जो ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये फूड आ जाएगा सारा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ब्लड स्ट्रीम के अंदर पास हो जाएगा ब्लड, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या हो जाता है स्टूडेंट? फूड का क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन। ABSORPTION। फूड यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब। तो फूड का यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? पहले ब्रेकडाउन, सबसे पहले इंजेक्शन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, और यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। ब्लड के अंदर जब फूड न्यूट्रिएंट्स पास हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का रोल क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। व्हाट इज दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का यूज क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में? सो दैट इट विल प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक फंक्शन इसका ये हो गया, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये विलाई लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। लार्ज सरफेस एरिया क्यों प्रोवाइड करती है? ताकि फूड इजीली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जल्दी जल्दी क्या हो जाए? पास हो जाए। रैपिडली द फूड विल एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर जो फूड है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन? When the nutrients are passed into the bloodstream, when the food substance is broken into simpler substance, and this simpler substance, when this simpler substance passes into bloodstream in small intestine, this is called absorption. इसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ये फूड है स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन का,
एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, इनको बोलते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई? विलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया so that food will pass into blood capillaries या blood vessels में बोल सकते हैं, so that food will pass into the blood stream भी बोल सकते हो, into the blood बोल सकते हो, so that food will enter into blood. okay, अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो फूड डाइजेस्टेड है वो तो जितने भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स थे वो सारा ब्लड के अंदर फूड चला गया, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ आएगा? अनडाइजेस्टेड फूड आएगा स्टूडेंट्स उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में. किसमें आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में. जैसे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन थी तो ऐसे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन होती है स्टूडेंट. ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे है. ओके, सो ये क्या है स्टूडेंट? लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट फूड बचता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो ब्लड के अंदर चले गए, और जो वेस्ट है वो कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से. यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन थी ना, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ आ गया? जो वेस्ट बचा है वो आ गया इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में. अब लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है स्टूडेंट्स, ये क्या करती है? जो फूड के जो वेस्ट फूड बचा है उसके अंदर जितना भी वाटर था उस वाटर को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब वाटर. क्या एब्जॉर्ब कर लेंगे स्टूडेंट? वाटर को. ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे. अब जो वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो फूड जो वेस्ट सब्सटेंस जो पीछे बचा था वो किस फॉर्म में आ गया? सॉलिड फॉर्म में. पहले वहां पे वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड सा पहुंचा हुआ था, बिल्कुल जैसे लिक्विड भी ना हो और सॉलिड भी ना हो. बट यहाँ पे ये जो फूड है, जब इस फूड के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बताया मैंने स्टूडेंट्स? लार्ज इंटेस्टाइन. सो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जितना भी जो फूड मटेरियल का जो वेस्ट बचा हुआ था वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो गया. बट लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या कर लेगी? वाटर को एब्जॉर्ब करेगी. ठीक है, जल्दी. सो वाटर को क्या करेगी स्टूडेंट? एब्जॉर्ब कर लेगी. और ये वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद पीछे जो सॉलिड वेस्ट बचता है उसको वो कैसा, पीछे जो बचता है वेस्ट उसको वो किस फॉर्म में आ जाता है? सॉलिड फॉर्म में बचता है. पीछे वाटर एब्जॉर्ब होगा तो पीछे टाइट सा बचेगा, उसको बोलते हैं सॉलिड. ओके, अब ये सॉलिड जो होगा ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम में थोड़ी देर के लिए फूड क्या होता है स्टूडेंट? स्टोर करके रखते हैं जब तक इस वेस्ट सब्सटेंस को टॉयलेट के अंदर पास आउट ना करे. ठीक है, तब तक के लिए ये वेस्ट सब्सटेंस कहाँ स्टोर होता है? रेक्टम में. और यहाँ कुछ बैक्टीरियाज होते हैं स्टूडेंट, ई कोली बैक्टीरिया. हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं? ई कोली बैक्टीरिया होते हैं. ये बैक्टीरिया इस फूड को ब्रेक डाउन करते रहते हैं, और वहां पे तो इन ई कोली के लिए ये जो वेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में, उनके लिए तो ये फूड हो गया. ई कोली क्या है? बैक्टीरिया का नाम है स्टूडेंट. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस फूड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते रहते हैं. तो ये ई कोली के लिए जो वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा उनके लिए तो फूड हो गया. और फिर ये ई कोली बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये हमारे लिए विटामिन के सिंथेसाइज करते हैं. कौन सी? विटामिन के. तो हमारे अगर पूछ ले विटामिन के बनती है तो लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के भी सिंथेसाइज होती है. और एक स्टूडेंट आप हायर क्लास में पढ़ोगे विटामिन B12, स्मॉल अमाउंट में विटामिन B12 भी ये बैक्टीरिया बनाते हैं. क्लियर है सभी को? हैंड वॉश करो. ठीक है. सो ये स्टूडेंट आप देखोगे इसका. सो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ई कोली बैक्टीरिया. और ये क्या सिंथेसाइज करते हैं? विटामिन के और विटामिन B12. विटामिन के, विटामिन B12 ये सिंथेसाइज करते हैं. उसके बाद फूड यहां से जो वेस्ट फूड है उसको जो रेक्टम में स्टोर होता है उसको बोलते हैं फेसस.
क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम? फेसेस, उस वेस्ट फूड को। ओके, अब ये फेसेस थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टोर करके रख सकते हैं। देन थ्रू एनस इट इज पास्ड आउट, थ्रू एनस, एनस से ये फूड जो वेस्ट फूड है जिसको आप बोल सकते हैं फेसेस, ये एनस से पास आउट हो जाएगा। सो इस तरीके से। एक चीज और स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन ये वाइडर है, ठीक है, वाइडर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का भी, बट इसको लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इसकी साइज छोटा होता है। इसका साइज कितना है स्टूडेंट? 1.5 मीटर। कितना है? 1.5 मीटर। अंडरस्टूड? सो ये है इसका साइज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो इसका मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो चौड़ी ज्यादा है और साइज में छोटी है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो ज्यादा वाइडर नहीं है, पतली है बिल्कुल, ठीक है, डायमीटर उसका कम है, बट वो लॉन्ग ज्यादा है। कितनी है वो? 7.5 मीटर लॉन्ग है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन कितने मीटर लॉन्ग है? 1.5 मीटर है, ठीक है। सो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? वाइडर है, ज्यादा है, चौड़ी ज्यादा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, बट इसका साइज क्या होगा? 1.5 मीटर ही। तो आई होप ये क्लियरली समझ आ गया। अब जो फूड, जो फेसेस बोल दो या जो वेस्ट यूजफुल सब्सटेंस तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो उसको हमने बोल दिया ब्लड स्ट्रीम के अंदर पास हो गया, तो एब्जॉर्प्शन। और वहां पे एब्जॉर्प्शन के बाद स्टूडेंट होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जो फूड, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट सिंपलर सब्सटेंस में आ चुके थे, वो कहां तक पहुंच जाएंगे? ब्लड से हमारे पूरे बॉडी में उसका यूज कर लेगी, हमारी पूरे बॉडी में उससे एनर्जी रिलीज होगी, बॉडी रिपेयर होगी, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब फूड, क्या होगी एसिमिलेशन की डेफिनेशन? द एब्जॉर्ब फूड इज देन यूज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, ठीक है, फॉर हीलिंग द वाउंड्स, ऑल दिस थिंग्स। सो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसे हमने क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। सो हमने इंजेक्शन, माउथ के अंदर फूड लेके जाना, दूसरा डाइजेशन, फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करना, तीसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब फूड ब्लड के अंदर पहुंच जाना, फोर्थ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? फूड को जो ब्लड के अंदर पहुंच गया उसको बॉडी में यूटिलाइज कर लेना, यूज कर लेना। और फिफ्थ है इजेशन। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये तो है इजेशन और ये है इनजेशन। देखो जेशन वाला वर्ड सही पूरा सेम है, GESTIO है, GESTIO। इसमें लगता है IN, इनजेशन, और इसमें लगता है E फिर जेशन। ओके, तो इजेशन क्या होता है? रिलीज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी या रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। सो रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस outside from the body through anus, that is called ejection। तो ये 5 प्रोसेस भी कंप्लीट हो गए और फूड से हमारे माउथ से रेनस तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा 1 या 2 टॉपिक और रहते हैं, दैट इज रूमिनेंट्स के बारे में, दैट आई विल डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, which vitamin is synthesized in large intestine? large intestine के अंदर, large intestine के अंदर कौन सी विटामिन सिंथेसाइज होती है? ओके, that vitamin name you have to write in my comment box. So thank you students for watching my videos.